मूवी का शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी लड़की रोड पर खड़ी हुई है और रो रहा है। फिर उसके पास पुलिस आता है और वो बच्चे उस पुलिस वाले को अपने घर पे ले जाता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स को किसी ने बुरी तरह से मर्डर कर दिया हो। उसका पेरेंट्स का आंखें निकल दिए हो, लेकिन खूनी वहाँ से फरार हो गया था और पुलिस उस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक डांस थिएटर दिखाता है, जहाँ पर बहुत स्टूडेंट डांस कर रहे थे। तभी एक लड़की अपने ड्रेसिंग रूम में जाता है, तभी वो देखता है कोई उसे मारने आया है, जो अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ होता है और वो डर कर वहाँ से भागता है। लेकिन ये रियल नहीं है, क्योंकि ये सब सपने में हो रहा था। और उस लड़की का नाम है एड्रियाना, जो इस मूवी का मेन एक्टर है और उसे ऐसा सपना हर रोज आता है। फिर वो एक साइकेट्रिस्ट से मिलता है, जिसे अपने समस्या बताता है और वो डॉक्टर उसे मेडिसिन देता है और उसे रिलैक्स होकर रहना सिखाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक रिपोर्टर और एक बिल्डिंग में आता है एक हिस्ट्री लिखने के लिए। ये कौन सा बिल्डिंग है आप लोगों को आखिर में पता चलेगा। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एड्रियाना और बेरना, जो एड्रियाना का फ्रेंड है, वो दोनों मिलके होटल में खाना खाने के लिए जाता है। और एड्रियाना उसके खाना खाते समय उसका प्लेट में कीड़ा देखता है, जैसे उसे लगता है वो पास्ता नहीं खा रहा है, वो कीड़ा खा रहा है। और वो डर कर वॉशरूम में चला जाता है और वो वहाँ पर अपने आप को मोटिवेट करता है और वो रिलैक्स होता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाता है जीजी और एली एक साथ क्लब से पार्टी करके दोनों एक साथ निकल के अपने अपने घर में जाता है। लेकिन जीजी को रात में एक मास्क लगाया हुआ खूनी आकर उसे गला काटकर मार देता है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एड्रियाना और उनके फ्रेंड मिलके उस डांस थिएटर में डांस करते हुए, जिसे उसके गाइड बताता है एड्रियाना सबसे अच्छा कर रहा है और एड्रियाना को बहुत शाबाशी देता है। और सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाता है वो एली ने रिपोर्टर को सपने में उसे डांस करते हुए कुछ बताता है और वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं रात में कोई एली को वो भी मार देता है और एली खून से लटपट हुआ है। दूसरी तरफ अपने सपने में जो देखता है उनका ड्राइंग बनाता है और वो समझने लगता है। दूसरी तरफ एड्रियाना के सारे फ्रेंड थिएटर के ड्रेसिंग रूम में सब बहुत परेशान हुए होता है और वो सभी रो रहा होता है। और एड्रियाना के दोस्त बताता है किसी साइको ने एली को मार दिया है और उसे मार के आंखें निकल दिए हैं। ये सुनने के बाद एड्रियाना बताता है ऐसा नहीं हो सकता और वो बहुत रोता है, जैसे कि उसे पता हो वो खूनी कौन है। और वो चले जाते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एड्रियाना घर पे टीवी देखते देखते सो गया और उसे वही डरावना सपने आते हैं और उसका नींद खत्म हो जाता है और वो अपना दवाई लेता है और वो अपने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को फ़ोन करता है और उसे बताता है सपने के बारे में। डॉक्टर उसे कहते हैं तुम मेरे घर पे आ जाओ, मिलके कोई हल निकालेंगे। और एड्रियाना डॉक्टर के घर पे आ जाता है और एड्रियाना डॉक्टर को बताता है मैं जो सपने में देखता हूँ वो सब सच हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं ये सब सच नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब एक बीमारी है। तुम जो देखते हो वो कभी सच नहीं हो सकता, ये सब एक कहानी है। तुम अपने अंदर नेगेटिव थिंकिंग कभी भी आने मत देना, तुम एनी टाइम पॉजिटिव थिंकिंग ही सोचना, तभी तुम इस बीमारी से आज़ाद हो सकते हो। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एड्रियाना की आत्मा उस रिपोर्टर के पास आता है और वो रिपोर्टर कहता है तुम कौन हो, मैं नहीं, तुम बस यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला रहने दो। और वो आत्मा कहता है कि मैं नहीं जा सकता यहाँ से, मुझे आपकी ज़रूरत है। और रिपोर्टर कहता है कि मुझसे क्या चाहते हो तुम। और वो आत्मा कहता है कि मैं बता नहीं सकता, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। रिपोर्टर कहता है कि मैं कुछ नहीं देखना चाहता। वो आत्मा उसे कन्विंस कर लेता है और वो रिपोर्टर कहता है कि ये मुझे क्या दिखाना चाहते हो। फिर उस एड्रियाना के आत्मा उसे कहता है कि आप मेरे पीछे पीछे आइए। और सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाता है वही साइको किसी का मर्डर करने के लिए प्लान बना रहा है। दूसरी तरफ जेनिका, जो एड्रियाना का क्लासमेट है, एक मेले से बाहर आके गाड़ी में बैठता है घर पे जाने के लिए। तभी पीछे से वही साइको आकर जेनिका को गले में पट्टी भी लगाकर मार देता है और जेनिका का आंखें निकाल देता है और वो मर जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है और वो डॉक्टर न्यूज़ में देखता है आज भी किसी का मर्डर हो गया है एड्रियाना के अंदाज में। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और बरना, जो एड्रियाना का फ्रेंड है, वो डांस थिएटर जाता है जहाँ पर कोई नहीं आया हुआ होता है, सिर्फ उसका टीचर आया हुआ होता है। और उसका टीचर उसे बताता है कि हमारे इस डांस थिएटर को बंद कर दिया जाएगा पुलिस के द्वारा।
क्योंकि हमारे स्टूडेंट सभी एक एक करके मर रहा है, इसलिए हमारा डांस थिएटर आज से बंद हो जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ही फिर से ये खुल सकता है। और बारना टीचर से पूछता है हम अभी क्या करेंगे। उसे टीचर बताता है हम अभी अपना सामान बांध रहा हूँ, दोपहर तक इस थिएटर को सीज कर दिया जाएगा। और टीचर उसे कहते हैं तुम बाहर जाओ। और बारना कहता है ठीक है, मैं पहले एड्रियाना से मिल के आता हूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर एड्रियाना का पेरेंट्स का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उसे एड्रियाना पर शक होने लगा था। दूसरी तरफ बारना एड्रियाना से मिलने आते हैं और वो देखते हैं एड्रियाना के रूम में खून ही खून है और एड्रियाना जो रो रहा है और वो कहता है मैं पागल हो रहा हूँ। और उसे बारना कहता है कि तुम रो मत, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। और वो तभी एड्रियाना बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और हम देखते हैं उसके आंखों से खून निकल रहा है, पेट फट कर और कोई बाहर निकलता है और ऐसा लगता है कि वो किसी के कब्जे में है और वो उसके इशारों पर कुछ भी कर रहा है। और वो बारना के पैर काट देता है और उसके आंखें निकाल देता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर एड्रियाना को फोन करता है बट उसे फोन नहीं लगता है, इसीलिए वो ढूंढता है। और एड्रियाना की मर जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो मास्क पहने हुआ साइको किलर एड्रियाना ही है और वो डांस थिएटर में पहुंच जाता है और थिएटर के गार्ड को वो मार देता है। और उसके बाद उस और टीचर को भी एक स्क्रू ड्राइवर से सिर पर मार के सिर के आर पार कर देती है। इसके लिए उस टीचर का भी मौत हो जाता है। दूसरी तरफ रिपोर्टर ने सपने में जो देखा है उसका एक ड्राइंग पेंटिंग बनाता है। उसके बाद वो समझ जाता है कि उसे ढूंढना है, लेकिन वो सोचता है मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा। तब वो देखते हैं उसने कुछ डांस की चीजें ड्राइंग की है, जैसे कि ड्रेस शूज ऐसे मिलते हैं। ये सब मिलने के बाद वो सोचता है कि आखिर डांसर कहाँ मिलता है। वो सोचता है कि डांसर एनी टाइम डांसिंग थिएटर में मिलता है, इसीलिए वो डांसिंग थिएटर में आ जाता है। दूसरी तरफ एड्रियाना खून करने के बाद रिलैक्स होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। वो सोचता है कि मैं एक खूनी हूँ और मुझे सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ एड्रियाना का डॉक्टर एड्रियाना के रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है खून हाथ में लेकर रो रहा है। तभी वो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम रो मत, तुम अंदर नेगेटिविटी है इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। लेकिन वो एड्रियाना तभी डॉक्टर को भी मारने की सोचता है, इसीलिए डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है और नीचे थिएटर के नीचे बेसमेंट है वहाँ जाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। और हम देखते हैं डॉक्टर भी उस थिएटर में आया है और जिस तरह से वो टीचर गया है जिस रास्ता से, वही रास्ता से रिपोर्टर भी जाता है। उस रिपोर्टर में जाते जाते दूसरी तरफ डॉक्टर के पीछे पीछे एड्रियाना भी बेसमेंट में पहुंच जाता है। इस तभी एड्रियाना को समझाने के लिए बहुत कोशिश करता है डॉक्टर, लेकिन एड्रियाना नहीं समझता है। तभी एड्रियाना होश में आता है और कहता है आप चले जाए, नहीं तो आपको भी वो मार देगा। लेकिन वो डॉक्टर नहीं जाते हैं और वो शैतान एड्रियाना के रूप में आ जाता है और उस डॉक्टर को भी मार देता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे यानी जिन लोगों को एड्रियाना ने मारा था वही सभी लोग आ जाता है। जिन लोगों को एड्रियाना ने मारा था वो सब एड्रियाना के सामने आ जाता है। तभी एड्रियाना सोचता है ये सब मेरे लिए कितना कदर करते थे, लेकिन मैं इन सबको मार दिया था, मेरा कोई मोल नहीं है, मुझे भी मरना होगा, मैं खूनी हूँ। तब वो अपने आप को भी मार देता है। दूसरी तरफ वो रिपोर्टर बेसमेंट में पहुंचकर एड्रियाना और डॉक्टर का लाश देखता है। उसे देखने के बाद वो देखता है कि वो लाश बहुत दिनों से वहाँ पर है। वो सब लाश को देखने के बाद उस रिपोर्टर ने लाश को छुआ। उसके बाद वो रिपोर्टर बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद ये मूवी खत्म हो जाता है। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं। आप लोगों को कैसे लगा ये मूवी एक्सप्लेनेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छे लगे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हम, धन्यवाद।